नमस्कार। आज अपन बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है, इसकी एनाटॉमी के बारे में पूरा अपन क्विक रिवीजन करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है, क्या इसके अंदर कितनी बोन होती है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके बारे में जानते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन होती है उसको टू टाइप से पढ़ते हैं, अपन उसको टू टाइप से पढ़ते हैं। फर्स्ट जो पढ़ते हैं वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा जो है अपेंडिकुलर के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा जो है वो पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर 126 बोन होती है और इसके अंदर जो बोन है वो 80 होती है। टोटल जो बोन होती है 206 जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन होगी। तो पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन आएगी, किस तरीके से इनका नाम रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले सर से बात करते हैं, सिर से हेड से बात करते हैं। हेड के अंदर बोलते हैं क्रेनियम। ये जो अपना खोपड़ा दिख रहा है, इस खोपड़े के ऊपर पूरा एलिमेंट है, इस तरीके का एक एलिमेंट है, अंदर जो है वो क्या है, ब्रेन है। इस एलिमेंट को इसको बोलते हैं क्रेनियम, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो क्रेनियम जो है ये एक बोनी पार्ट है, ये एक पूरा बोनी पार्ट है, ये अलग अलग बोन से मिलके जो है बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम में जो टोटल बोन होती है वो होती है 8। कितनी बोन होगी, 8। कौन कौन सी बोन होगी, नंबर 1 फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो है वो संख्या में 1 होगी, पैराइटल जो है वो 2 होगी, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, इथमॉइड और स्पेनॉइड। तो टोटल जो बोन है वो 8 होगी। देखिएगा, समझिएगा, ये अपना पूरा एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट में ये जो आगे बोन दिख रही है, इस बोन को अपन क्या बोलेंगे, फ्रंटल। ये क्या है, फ्रंटल। फ्रंटल के साइड में, ये ऊपर में एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इसको क्या बोलते हैं, पैराइटल। तो फ्रंटल 1 बोन होती है, पैराइटल कितनी होगी, 2। और फिर नीचे नीचे ये हड्डी बनाती है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल। टेम्पोरल के अंदर क्या होगी, कनपट्टी जिसको बोलते हैं, ईयर होगा, अंदर क्या होगा, ईयर। तो टेम्पोरल कितनी है, 2, 2 2 कितनी हो गई, 4, और एक क्या होगी आगे वाली, 5। और पीछे जो आपको ग्रूज दिख रहा है ना, तीखी सी जो आगे से दिख रही है, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीपिटल। और अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है, उसको बोलते हैं स्पेनॉइड, और स्पेनॉइड के नीचे क्या होती है, इथमॉइड। तो स्पेनॉइड 1 है, इथमॉइड 1 है, ऑक्सीपिटल भी 1 है और फ्रंटल भी 1 है। पैराइटल और टेम्पोरल कितनी है, 2-2। तो टोटल बोन कितनी हो गई, 8। 8 हड्डियों को अपन क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्या बोलेंगे, क्रेनियम। फिर बात करते हैं फेस की। फिर क्या आ गया, फेस, चेहरा आ गया। तो चेहरे पे जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है, 14। फेस पे जो है वो सबसे ज्यादा बोन जो है वो फेस पे होती है, फेस पे होती है। सबसे ज्यादा जो मसल्स होती है वो कहाँ होती है, फेस पे। ये हाई वेस्कुलर एरिया, जब आप हंसते हो ना, कई सारी मसल्स वेसल्स काम करती है। तो देखिएगा कौन कौन सी बोन होती है। पहले होती है जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला बोन, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, वोमर, प्लेटिन, इंफीरियर नेजल कॉन्चा और मैंडिबल्स। अब बोलोगे सर ये आपने बता तो दिया, समझ में नहीं आया। तो देखिएगा, ये सबसे जो नीचे हड्डी होती है इसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ये क्या है, मैंडिबल। अपन खाना खाते हैं ना, तो ये नीचे वाली मूवमेंट करती, जिसपे दांत भी लगे हुए है ना, नीचे भी दांत है ऊपर भी दांत है। तो नीचे वाली हड्डी जो है इसको बोलते हैं मैंडिबल। और ये संख्या में कितनी होती है, 1 होती है, आधी आधी नहीं है। तुम सोचोगे आधा इधर है आधा इधर है, नहीं, 1 हड्डी है पूरी। और ये एकमात्र बोन, एकमात्र मैंडिबल जो बोन है, ये मैंडिबल जो है मूवेबल है। मूवेबल का मतलब मूव करती, मूवमेंट करती। ऊपर जो हड्डी है इसको बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिलर। तो मैक्सिलर जो है एक राइट साइड में है और एक क्या है, लेफ्ट साइड में। तो 2 मैक्सिला है, और मैक्सिला के में भी दांत है, इस हड्डी में भी क्या है, दांत। नीचे मैंडिबल में भी क्या है, दांत है। और इसके ऊपर ये जो हाथ लगाओगे ना आप, ये जो गाल बन रहे ये, तो इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक। तो जाइगोमेटिक जो बोन है ये क्या बनाती है, चिक, गाल बनाती, तो इसको चिक बोन भी कहते हैं। जाइगोमेटिक को क्या बोलते हैं, चिक बोन। तो कितनी होगी, एक जाइगोमेटिक ये होगी और एक जाइगोमेटिक ये होगी। तो 2 जाइगोमेटिक होगी, 2 क्या होगी, मैक्सिला, और एक क्या होगी, मैंडिबुलर। और फिर क्या होगी, फिर नेजल। नेजल में कितनी होती है, 2। और आंख में कितनी होगी, आंख को इसको बोलते हैं लैक्रिमिनल। एक लैक्रिमिनल होगी, जो आंख जो है वो कौन सी कैविटी में बताई थी, ऑर्बिटल कैविटी। क्या बताई थी, ऑर्बिटल। तो लैक्रिमिनल एक राइट आई में एक लेफ्ट में, 2 होगी लैक्रिमिनल। और नेजल बोन 2 होगी। और वोमर बोन नाक के अंदर, ये वोमर बोन, ये तो नेजल बोन हो गई बाहर की, अंदर को बोलेंगे वोमर बोन। और प्लेटिन, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये सब किसकी बात कर रहे हैं,
ये सब अपन नोज की बात कर रहे हैं। इन्फीरियर नेजल कॉन्चा ये भी 2 होती है, प्लेटिन बोन ये भी 2 होती है, वोमर बोन 1 होती है, नेजल बोन कितनी होगी 2, और मैंडिबल क्या होगी 1। तो फेस प्लस स्किल्स, फेस प्लस सॉरी क्रेनियम, क्रेनियम प्लस फेस, इसको अपन क्या बोलेंगे स्किल, स्किल, स्कल यानी स्कल का मतलब खोपड़ी, देसी भाषा में क्या बोलेंगे खोपड़ी। तो ये पूरा खोपड़ी पूरा स्कल्स जो है वो यहाँ तक आता है। इसमें कितनी हड्डियाँ आ जाएगी, इसमें दोनों आ जाएगी 8 + 14, तो टोटल हड्डी कितनी होगी 22। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 22 हड्डी स्कल के अंदर होती है। क्रेनियम में कितनी होगी 8, फेस में कितनी होगी 14। आगे देखिएगा, फिर देखिएगा हायोइड बोन, ये किसकी बात कर रहा है हायोइड बोन। हायोइड बोन मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो ये हायोइड बोन कहाँ होगी टंग के पास, कहाँ होगी टंग। तो हायोइड बोन होती है टंग वाली, क्या होगी टंग वाली, टंग इस पे लटकी रहती है, इस तरीके की बोन होती है, सी शेप की बोन होती है, और इससे क्या अटैच होगी ये टंग अटैच होगी। तो ये जो टंग है, अब जब जैसे मान लीजिए कि कई लोग हैंगिंग करते हैं, फांसी खाते हैं, तो फंदा यहाँ आता है, पूरे शरीर का वजन आता है, और ये हायोइड बोन क्या हो जाती टूट जाती। तो ये जब टूट गई तो ये जीभ क्या हो गई, ये जीभ पीछे हो गई, और यहाँ क्या है सांस नली। तो ये सांस नली को क्या कर देती ऑब्स्ट्रक्ट कर देती, रोक देती, और आदमी की मृत्यु कैसे हो जाती। हाँ, तो फिर वो बाहर आ जाती ना फिर ब्लास्ट में। पहले क्या कर देगी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शंस कर देगी, और आदमी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ होगी। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेक करेंगे कि हायोइड बोन फ्रैक्चर है कि नहीं। तो हायोइड बोन जो टंग है, एक ही जीभ है आपके पास, तो इसकी संख्या क्या है 1। फिर है ऑडिटरी ओसिकल्स। ऑडिटरी ओसिकल्स के अंदर मैंने आपको ईयर के अंदर क्या बताया था, ईयर का स्ट्रक्चर बताया था ना, ईयर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। फिर अपन ने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये स्टेचियन ट्यूब, मेलस, इनकस, स्टेपिस, 3 बताया था ना मिस, जिसको अपन ने क्या बोला मेलस, इनकस, स्टेपिस। तो 3 इधर है और 3 उधर है, तो इनको अपन ने क्या बोल दिया ईयर ओसिकल्स या ऑडिटरी ओसिकल्स। ये कितनी होगी 3 इधर होगी और 3 उधर होगी, टोटल कितनी हो जाएगी 6 हड्डियां हो जाएगी। मेलस, इनकस, स्टेपिस, समझ में आ गया इसमें। और स्टेपिस जो हड्डी है ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी जो हड्डी है ना अपनी बॉडी में वो है स्टेपिस हड्डी, कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है कान की। और सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी है फीमर, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी मसल्स भी कौन सी है स्टेपिस। मसल्स भी जो है मसल्स भी कौन सी होगी स्टेपिस। तो ये बात याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि छोटी हड्डी का नाम बताए, सबसे शॉर्ट मसल्स का नाम बताइएगा। तो स्टेपिस है ये कान की है। और कान में ये किस हिस्से में आती है जिसको बोलते हैं मिडल ईयर, क्या बोलते हैं उसको मिडल ईयर, या फिर अपन बोलते हैं इसको ईयर ओसिकल्स या ऑडिटरी ओसिकल्स। फिर देखिएगा फिर आ गया रिब्स। रिब्स का मतलब पसलियां आ गई, क्या आ गई पसलियां। तो पसलियां कितनी होगी है तो 12 इधर होगी 12 इधर होगी, 12 जोड़ी होगी, तो 12 का डबल क्या होगा 24। बीच में क्या है स्टर्नम, इसको अपन ने क्या बोला तो स्टर्नम। तो रिब केज में देखिएगा रिब 12 इधर होती है और 12 उधर होती है, तो टोटल कितना हो गया 24। और एक बीच में जो हड्डी है इसको क्या बोलेंगे स्टर्नम। स्टर्नम क्या हो गया 1, तो टोटल हड्डी की क्या होगी 25। तो टोटल एक इसमें कितना काउंट होगा 25 अंदर। फिर देखते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल जो कॉलम है ये कितने होते हैं 26। सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है ये कितनी होती है 7, कितनी होगी 7। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होगी 12। C7, T क्या होगी 12, L क्या होगी 5, S सैक्रम और कोकिस क्या होगी 1। तो ये इस तरीके से जो है वर्टिबल कॉलम जो है बनते हैं। टोटल कितने हो जाएगी ये 26, कितनी हो जाएगी 26। तो ये सारा जो सिस्टम है इस सारे सिस्टम को अपन ने क्या बोला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का मतलब बीच वाला भाई सेंटर पार्ट। सेंटर में क्या है एक तो खोपड़ा है ना, थोबड़ा है, मुंह है और छाती है ना, छाती है, छाती वाली हड्डी है, स्टर्नम है और पीछे क्या है स्पाइनल कॉर्ड। इसको अपन ने क्या बोला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। कितनी हड्डियां हो गई 80। तो ये अपन ने एक एक नाम गिना दिए। फिर दूसरा सिस्टम क्या हो जाएगा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में अब बाकी क्या बचे भाई हाथ और पांव बचे, क्या बता हाथ और पांव। तो देखिएगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में जो हड्डियां हैं वो 126, कितनी है 126 हड्डियां हैं। एक तो है शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर जो ग्रिडल है ये जो है वो क्या होगा एक है होगा स्केपुला, एक क्या रहेगा स्केपुला। तो टोटल स्केपुला कितने हैं 2। ये जो पीछे जो बना रहा ना स्केपुला कंधा
और ये क्लेविकुलर, क्लेविकुलर कितना है भाई, ये क्लेविकल बोन कितना है, एक, ब्यूटी बोन, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, है ना, असली, ये एक असली है, एक असली ये, और फिर ये किससे है, शोल्डर से कनेक्ट होती है। तो शोल्डर में फिर क्या बनेगा, शोल्डर ग्रिडल, जिसमें स्केपुला और सर ये क्लेविकुलर, तो ये टोटल बोन हो गई 4। फिर अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या आ गया, हाथ, क्या आ गया, हाथ, हाथ में कितनी हड्डियां हैं, 30 इसमें है और 30 उसमें, तो टोटल कितनी हो गई 60। तो 60 जो हड्डी है वो कौन कौन सी है देख लीजिएगा। पहली है हुमरस, क्या है, हुमरस, भाई ये स्केपुला से ये हड्डी एक है, ये पूरी हड्डी क्या है, एक, इसको क्या बोला, हुमरस बोला। तो हुमरस एक ने कितनी हो गई, 2। फिर ये क्या बन गया, रिस्ट जॉइंट, क्या बन गया, रिस्ट जॉइंट है ये, एल्बो जॉइंट, क्या बोलेंगे इसको, एल्बो जॉइंट, ये क्या है, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के बाद में कितनी हड्डियां, 2, एक है अल्ना और एक है रेडियस। अंगूठे के साइड में कौन सी है, इस साइड के अंदर क्या है, रेडियस, और इस साइड क्या है, अल्ना। तो इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन। ये वाली पोजीशंस कौन सी होती है, एनाटॉमिकल पोजीशंस होती है। तो एक हो गई रेडियस और एक क्या हो गई, अल्ना, तो 2 ये हड्डियां होती हैं, और टोटल कितनी हो गई, 2 रेडियस और 2 अल्ना, टोटल कितनी हो गई, 4। फिर क्या हो गई, कार्पल, कार्पल कितनी है, 8। ये जो हाथ बन रहा है, ये जो हाथ बन रहा है, इस हाथ में टोटल हड्डियां कितनी है, 8 बोन है, कितनी हड्डियां हैं, 8, इनको क्या बोला, कार्पल, क्या बोला, कार्पल। तो कार्पल हड्डियां कितनी है, 8 इस हाथ में है, 8 उस हाथ में, टोटल कितनी होगी, 16। फिर मेटाकार्पल, फिर कितनी है, मेटाकार्पल कितनी है, 5। फिर क्या रहेगी, फेलिंजियस, फेलिंजियस का मतलब ये कितना काउंट करते हो तुम, कितने मानते हो, हिसाब लगाते हो, 14 15, भाई एक को 3 माना, अंगूठे को कितना मानते हो, अंगूठे को 2 ही मानते हो ना, तो ये फेलिंजियस कितनी होगी, 14। इनको क्या बोलते हैं, फेलिंजियस। और फेलिंजियस से पहले क्या होती है, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल से क्या होता है, कार्पल। तो ये सारी हड्डियां जो है वो कहाँ रहेगी, वो हाथ के अंदर रहेगी। ये हड्डियां जो है हाथ में 60 हड्डी रहेगी। और फिर क्या बनेगा, फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या आ गया, पेल्विस आ गया, क्या आ गया, पेल्विस। तो पेल्विस जो है, पेल्विस में कितनी रहेगी, 2, एक राइट और एक लेफ्ट। फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितनी हो जाएगी, 60। फीमर सबसे मजबूत हड्डी, एक ने एक 2, टीबिया 2, फिर फिबुला, टीबिया फिबुला कहाँ रहेगी, नी जॉइंट के बिलो, और इस पे नी कैप, एक गोल गोल ढकनी होगी, इसको बोलेंगे पटेला। ये एक एक्स्ट्रा आ गई, ये क्या आ गई, एक एक्स्ट्रा आ गई, हाथ में ये नहीं थी। तो पटेला जो है वो 2 होगी, एक राइट में एक लेफ्ट। टार्सल कितनी है, 7, जबकि यहाँ कार्पल कितनी है, 8। तो हो गया ना हिसाब बराबर। तो ये होगी टार्सल जो है वो 7 है, 7 का डबल कितना हो गया, 14। और मेटाटार्सल कितना है, 10, 5 5 कितने हो गए, 10। और फेलिंजियस कितने, 14, 14, वहाँ भी कितने रहेंगे, 14 रहेंगे। तो ये टोटल जो है एक्सियल और अपेंडिकुलर जो है वो टोटल हड्डियां कितनी होगी, 206। तो 206 हड्डी है जो बॉडी में इस तरीके की रहेगी। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं। टोटल बोन पूछे तो कितनी है, टोटल बोन है 206, कितनी है, 206 हड्डी है। एमंग 26 बोन, 80 इसमें से कौन सी बोन है, 80 प्लस 80 बोन आर दी पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। कौन सी है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या हो जाएगा, स्कल हो जाएगा, भाई एक स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, थोरेक्स हो गया, है ना, ये मिलके क्या बनाएगा, ये वाले मिलके बनेगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, है ना, 80 बोन। फिर 126 बोन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। बेस्ड अपॉन द शेप साइज बोन ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी। बोन के साइज के हिसाब से, कोई लंबी हड्डी है, कोई छोटी हड्डी है, कोई एकदम सॉफ्ट है, कोई एक इरेगुलर है ना। तो इस तरीके से इसको अलग अलग पार्ट के अंदर अपन ने क्या कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से पार्ट से डिवाइड कर रखा है ये देखिएगा। पहला है लॉन्ग बोन। पहला कौन सी बात करते हैं, लॉन्ग यानी बड़ी हड्डी, कौन सी, बड़ी हड्डी। तो पहला हो गया लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में कौन आएगी, लॉन्ग का मतलब एक रॉड की तरह, लंबी छड़ी की तरह। तो लंबी हड्डी कौन सी, भाई लंबी ये हड्डी है, हाथ की लंबी है, ये दोनों हड्डी अल्ना रेडियस लंबी है, फीमर है, टीबिया फिबुला है। तो ये वाली क्या रहेगी, सबसे बड़ी लंबी हड्डी रहेगी फीमर, हाथ की हुमरस, रेडियस अल्ना भी हाथ की, और टीबिया फिबुला भी ये लंबी हड्डी में आएगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है ना। तो ये जो है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो शॉर्ट बोन, फिर क्या है
छोटी हड्डियां कौन सी है, तो छोटी हड्डियां क्या है, दे डू नॉट हैव लॉन्ग एक्सिस, इनका एक्सिस लंबा नहीं होता, लंबाई नहीं होती, दे आर कुबिकल्स, यानी कि इस तरीके का होगी जैसे अपने टार्सल और कार्पल हड्डियां, ये वाली हाथ वाली हड्डियां थे ना छोटी छोटी इस तरीके की, इसमें क्यूबोइकल्स होंगे इस तरीके की, उबार वाली ऐसी हड्डियां, ऐसी एकदम सीधी सीधी नहीं, ये एकदम इस तरीके की हड्डी को क्या बोलेंगे, क्यूबिकल बोन। ये एकदम छोटी छोटी हड्डियां होती जैसे कार्पल और टार्सल। फिर कुछ बोन फ्लैट होगी, एकदम फ्लैट होगी, दे आर प्रोटेक्ट फ्रॉम अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर, इनका बड़ा काम है कि जो इसके नीचे चीजें हैं उसको सुरक्षित करना, अंडरलाइनिंग चीजों को क्या करना, स्ट्रक्चर उसको सुरक्षा प्रोवाइड करना, प्रोवाइड दी सरफेस एरिया फ्रॉम दी मसल्स अटैचमेंट, एग्जांपल स्टर्नम एंड स्कल, जैसे अपना स्टर्नम है ना, स्टर्नम एकदम क्या है, एकदम सीधी हड्डी है, फ्लैट है, ऊपर भी क्या है, कोई आपको एकदम ये खोपड़ा कैसा दिखेगा, एकदम जो है बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। कुछ बोन क्या होती है, इरेगुलर बोन, उबड़ खाबड़, भाई ये तो एकदम सीधी है ना, इसमें कोई तरीके का आपको कुछ भी नहीं मिला, ये क्यूबोइकल की तरह है और ये एकदम लंबी है, और ये वाली क्या रहेगी, इरेगुलर, इरेगुलरिटी रहेगी। दीज बोन हैव वेरियस शेप, इसका अलग अलग शेप हो सकता है, जैसे अपने वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम भी कैसे उबड़ खाबड़ी है। कान की हड्डियां हैं, देखा नहीं, एक हड्डी के ऊपर जुड़ी हुई है, दूसरी इससे अटैच है, फिर इससे अटैच है, तो ये फिर क्या होगी, इरेगुलर होगी। फेस की है, फेस में कितने चेंज होता है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, सब जगह पे क्या है, एकदम इरेगुलरिटी है, भाई एक जगह कहाँ है, इरेगुलरिटी है। और पेल्विस बोन, पेल्विस नहीं, ये हिप वाली बोन, ये भी क्या है, इरेगुलर बोन, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको अपन इरेगुलर बोन बोलेंगे। अब देखो कुछ चीजें समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं, कौन सी चीजें क्या है इसके बारे में कुछ पॉइंट सुन लीजिए, किसको अपन क्या बोलेंगे। पहला पॉइंट है ओस्टियोब्लास्ट, एक है ओस्टियोब्लास्ट और एक है ओस्टियोक्लास्ट। क्या है, एक ओस्टियोक्लास्ट, एक ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट अपन किसको बोलेंगे, स्टेम सेल हैव गिव टू अराइज ओस्टियोसाइट्स बिल्डिंग द बोन, इसको अपन क्या करेंगे, ओस्टियोब्लास्ट अपन बोलेंगे, जो बिल्डिंग करता है, जो हड्डी को क्या बनाता है, फॉर्मेशंस करता है। भाई बोन को बनाने में क्या होना चाहिए, ओस्टियोब्लास्ट होना चाहिए, और हड्डी को तोड़ने के लिए क्या बताया था, ओस्टियोक्लास्ट। जब अपने पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था तो वहाँ बताया था ना, भाई ओस्टियोक्लास्ट क्या है, ओस्टियोब्लास्ट क्या है। तो ओस्टियोसाइट्स जो है वो मैच्योर सेल होती है बोन की, तो ये अपन इसके अंदर देखेंगे। अगला जो है लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, जो लंबी हड्डियां हैं वो थिन पार्ट कॉल्ड इज डाइफाइसिस, जो लंबी हड्डी है उसमें जो थिन पार्ट है उसको बोलते हैं डाइफाइसिस। क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस। और सॉफ्ट पार्ट होता है बीच वाला, एंड टू बल्बस, दो जो होते हैं एंड की साइड, उसको अपन बोलते हैं एपिफाइसिस। यानी कि एक लंबी हड्डी है, एक लंबी हड्डी है, एक लंबी हड्डी के अपन अलग अलग पार्ट को बोलेंगे, एक जो थिन पार्ट है उसको अपन बोलेंगे डाइफाइसिस, बीच वाले को सॉफ्ट बोलेंगे, और जो बल्बस है, जो लास्ट एंडिंग पार्ट है, उसको अपन बोलेंगे एपिफाइसिस। क्या बोलेंगे, एपिफाइसिस। तो एक बड़ी हड्डी के 3 पार्ट है। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पंजी, ये अंदर से क्या होंगे, स्पंजी होंगे। क्या किससे कंपोज होंगे, स्पंजी। तो दे आर कंपोज स्पंजी एंड कंपैक्ट बोन्स पेरिओस्टियम, इसके बाहर जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे भाई, पेरिओस्टियम। ये क्या होगी, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम लेयर की होगी, है ना। बीच वाले पार्ट को सॉफ्ट बोलेंगे, एंड बल्बस को क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एपिफाइसिस। पतले पार्ट को क्या बोलेंगे, पतले वाले पार्ट को बोलेंगे डाइफाइसिस। तो डाइफाइसिस, एपिफाइसिस, और सॉफ्ट जो है वो अपन इसको बोलेंगे। और ये अंदर से स्पंजी होती है, बाहर जो इसकी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम बोलते हैं। और अंदर जो है एक कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी कैविटी, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुलरी कैविटी। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन, 206 हड्डियां हैं। 2 बड़े जॉइंट में बात की, कुछ जॉइंट जो है वो फुल मूवेबल है, वो फुल मूवमेंट करते हैं, और कुछ कम मूवमेंट करते हैं, और कुछ मूवमेंट फ्रीली करते हैं, बिल्कुल फ्रीली करते हैं। The vertebral column or backbone of the human skeletal system is typically made up to 26 bone, यानी 33 bone if sacrum coccyx are consist of 5। ये वही बात कह रहे हैं जो अपन ने आगे पढ़ी है कि thoracic क्या है, coccyx क्या है, lumbar क्या है, sacrum क्या है। cervical spine 7 छोटी छोटी है ना, स्मॉलर वर्टिब्रा होती है। thoracic spine में 12 जो है हड्डियाँ होगी, lumbar में 5 होगी, है ना। sacrum में 1 ही होगी, 5 फ्यूजन होके एक sacrum बनाएगी। फिर लास्ट में टेल जो पूंछ पार्ट होती है उसको कॉकिक्स बोलेंगे। तो जो फर्स्ट वर्टिब्रा है C1, ये अपने स्कल को सपोर्ट करते हैं, उसको अपन एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एटलस। एंड C2 वर्टिब्रा इज द पाइवोट एंड एटलस इज द नोन एज एक्सिस। तो इसको C1 C2 को। लार्जेस्ट सबसे हड्डी कौन सी होती है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस, कान की हड्डी।
टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है 12 जोड़ी। तो रिब में भी अलग अलग है। ट्रू रिब्स कितनी होती है 1 नंबर से लगा के 7 नंबर वाली कौन सी ट्रू। फॉल्स कितनी होगी 5, कौन सी 8 से लगा के 10 वाली। और लास्ट वाली 2 रिब क्या होगी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होगा पीछे से तो कनेक्ट है पर आगे से वापस कनेक्ट नहीं है, उसको अपन ने क्या बोला फ्लोटिंग। और अपन को फॉल्स रिप किसको बोला एक रिप से बाकी रिप्स जो है कनेक्ट हो गई उसको बोला फॉल्स। और ट्रू रिप्स किसको बोला पीछे से निकल के आई और आगे भी बराबर अटैच हुआ, पीछे से भी अटैचमेंट है और आगे से जो असल में रिप केज बना रही है उसको अपन ने क्या बोला, उसको अपन ने बोला ट्रू रिप्स। फीमर वाली कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम, जो फीमर का हेड फिक्स होता है ना पेल्विस में, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। शोल्डर वाले को बोलते हैं ग्लिनॉइड और घुटने के टोपी को बोलते हैं पटेला, नी कैप बोलते हैं। और मोस्ट मोबाइल जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पर ये मूवेबल भी ज्यादा होते हैं पर ये स्टेबिलिटी इसमें लिस्ट होती, टूटते भी जगह से हट भी जल्दी जाएंगे। अब कंधे का जॉइंट है मूव तो फुल कर रहा है पर ये निकल भी सकती है बॉल। स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है लिस्ट कम होती है और मूवेबिलिटी क्या होती है इनकी ज्यादा होती है। तो बॉल एंड सॉकेट 2 ही जॉइंट है। कॉलर बोन क्लेविकल को बोला जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, है ना। स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा को सर्वाइकल वर्टिब्रा। और मैंडिबल जो हड्डी है वो फेस के अंदर जो मूवमेंट करने वाली हड्डी है। तो ये अपन ने पूरे जॉइंट और ये सारी चीजें हैं वो अपन ने इसको इस सारी चीजों को अपन ने उस लेक्चर के अंदर देखा है भाई कौन सी हड्डी कहाँ है किसका क्या काम है ना। तो ये सारी चीजें हैं, सूचर्स क्या है ना, किस तरीके का है। अब देखो मेन चीज समझिएगा, 2 चीज समझिएगा। इसमें 2 टर्मिनोलॉजी बार बार पूछी जाती है। कौन कौन सी पूछी जाती है वो देख लीजिए। अब देखें बोन टू बोन कनेक्शन। देखो एक बोन मान लीजिएगा ये बोन है, ये घुटने की बात कर रहा हूं मैं, ये घुटने की बोन है, ये क्या है नी जॉइंट है, ये क्या है नी जॉइंट। अब एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को कौन जोड़ता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को कौन जोड़ेगा, ये किससे कनेक्ट होगा, ये होगा लिगामेंट। कौन जोड़ेगा लिगामेंट। तो बोन टू बोन कनेक्शन, 2 हड्डियों को आपस में बोन से बोन को कौन जोड़ता है, बोन को बोन लिगामेंट जोड़ता है। जैसे ये अपना नी जॉइंट है तो एक आगे जो आएगा उसको बोलते हैं एसीएल, एक आएगा पीसीएल। तो ये हो गया मान लीजिएगा एसीएल लिगामेंट है, ये वाला कौन सा है पीसीएल। और ये आपस में क्रॉस है ना, इस तरीके से मान लीजिए इस तरीके का है, एक ऊपर अलग जुड़ा हुआ है नीचे से अलग। तो एसीएल एंटीरियर क्रूजल लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूजल लिगामेंट जो है, लिगामेंट का मतलब बोन टू बोन कनेक्शन। और बोन टू मसल, अब इसमें मांस भी जुड़ा हुआ है भाई, हड्डी के साथ में मसल्स भी तो अटैच है ना। तो मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन, ये कौन कनेक्शंस करता है, ये टेंडन करता है। कौन करता है टेंडन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई लिगामेंट किसको जोड़ता है, बोन टू बोन कनेक्शंस को जोड़ता है। और बोन टू मास को किसको जोड़ेगा, मसल्स को, ये टेंडन जोड़ेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए लिगामेंट टूट गए किसी के, तो 2 टर्मिनोलॉजी है, एक होती है स्ट्रेन, एक होता है स्प्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन में क्या आ रहा है टी, क्या आ रहा है टी, टी का मतलब क्या बताया टेंडन, क्या बताया था टेंडन। यानी कि खिंचाव कहाँ आ गया, मांस और हड्डी के बीच। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब यह है कि भाई टेंडन में प्रॉब्लम आ गई, और टेंडन का मतलब क्या है, बोन और मसल्स में खिंचाव आ गया, उसको अपन क्या बोलेंगे स्ट्रेन बोलेंगे। दूसरी साइड क्या है स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब क्या है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कहाँ आ गई, लिगामेंट। इनकी बोन टू बोन कनेक्शंस प्रॉब्लम हो गई, यहाँ कोई लिगामेंट टूट गया, उसको डॉक्टर क्या बोलेगा, स्प्रेन हो गया। क्या हो गया, स्प्रेन हो गया। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, स्ट्रेन और स्प्रेन क्या है। तो जब भी और एक पूछा जाता है फ्रैक्चर, भाई फ्रैक्चर क्या हो सकता है। फ्रैक्चर का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्चर का मतलब बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ये बोन कंटिन्यू थी अब यहाँ से कट हो गई, तो इसको क्या बोन की डिसकंटिन्यूटी होगी। अब लिमिटेशंस हो गया, मूवमेंट नहीं हो पाएगा और प्रॉब्लम रहेगी, तो ये पेशेंट को अपन बोलेंगे फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर वाले पेशेंट में भी हमें अलग अलग जो है मैनेजमेंट करना है, देखना है। इसमें मोस्टली जो है अपन मैनेजमेंट में राइस करते हैं। राइस का मतलब पहला आर का मतलब क्या है, भाई रेस्ट कराओ, मूवमेंट नहीं कराओ। फ्रैक्चर में सबसे पहले इमोबिलाइज करवा देते हैं, इमोबिलाइज करवा देंगे, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। दूसरा है एलिवेशन, क्या करेंगे एलिवेशन। यदि स्प्रेन स्ट्रेन में प्रॉब्लम होगी तो एलिवेशंस करेंगे, थोड़ा सा भाई वहाँ पे पानी भर गया है, फ्लूइड भर गया है ना, स्वेलिंग आ गई, तो एलिवेशंस करवाएंगे। फिर क्या है कंप्रेशंस, कंप्रेशंस का मतलब भाई दबा के पट्टी बांधेंगे। और ई का मतलब एलिवेशन, सी का मतलब कंप्रेशंस, और आई का मतलब क्या हो गया
आई का मतलब क्या हो गया, इमोबिलाइज, क्या कर देंगे उसको, इमोबिलाइज कर देंगे। तो ये अपन रेस्ट करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे, कंप्रेशंस करेंगे और इसको अपन क्या करेंगे, एलिवेशंस करेंगे। तो ये अपन को मेन जो है फर्स्ट एड के अंदर अपन इसको देखते हैं। तो ये आपको मेन ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सूचर वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा कल ही पढ़ेंगे इसको, है ना। फ्लेक्शंस क्या है, एक्सटेंशंस क्या है, कल अपन इसको कंप्लीटली देख लेंगे, ठीक है फिर।